संत तुलसीदास जी ने एक बड़ी सुंदर प्रार्थना की है। यह विनती रघुवीर गोसाई और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई। दूसरे की आशा, दूसरे का विश्वास, ये जो जड़ता है प्रभु आप हमारी हर लीजिए। और फिर वरदान क्या मांगा? यह वर मांगहूँ कृपा निकेता, हृदय बसहु श्री अनुज समेता। हम आपसे यही वरदान मांगते हैं कि आपका ज्ञान, आपकी भक्ति और संसार के विषयों से वैराग्य, ये तीनों सदा हमारे दिल में रहें। इनके न होने से ही दूसरे की इच्छा, दूसरे के प्रति आसक्ति ये बढ़ती है। पर आपके चरणों में प्रीति, आपकी ही आस, आपको पाने की ही प्यास और आपके चरणों में ही हमारी निष्ठा, क्योंकि परमार्थिक उन्नति एक निष्ठा से होती है। जैसे एकादशी को अगर एक चावल का दाना भी कोई खा ले तो उसकी एकादशी गई और पेट भी नहीं भरा। उसी प्रकार अपनी गुरु निष्ठा से अगर हम चूकेंगे तो क्या होगा? लक्ष्मण जी ने वाल्मीकि रामायण में सुग्रीव को कहा कि सुग्रीव, सत्पुरुषों ने और पापों के प्रायश्चित तो बताए हैं, गौ हत्या का, चोरी का, इनके प्रायश्चित तो बताए हैं, परंतु कृतघ्नता का कोई प्रायश्चित नहीं है। इसलिए सुग्रीव, राम जी ने तुम पर उपकार किया है। कृतघ्न माना जो हमारे लिए हित चाहे, जो हमको ब्रह्म ज्ञान के विचार में, ब्रह्म ज्ञान के सत्संग में अजपा जाप सोहम तक ले जाएं। उनका उपकार तो याद न रहे, लेकिन वो कुछ कहें हमारी हित के लिए, तो वही बात फरियादात्मक विचार करने से कृतघ्नता का पाप लगता है, निंदाजनक। तुलसी हरि गुरु कृपा बिना विमल विवेक न होई। तो उनकी कृपाएं तो थोड़ा विवेक के रास्ते चले हैं, लेकिन फिर उन्हीं में दोष दिखने लग जावे तो बहुत हानि होगी। मेरे गुरु के यहाँ तो क्या क्या हो जाता था, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं सोचता था कि मेरे गुरु जी ने ऐसा क्यों करा, ऐसा क्यों कहा, ऐसा व्यवहार क्यों हुआ मेरे से। ऐसा हम नहीं सोचते थे। एक दिन में न जाने कितने कितने कैसे कैसे व्यवहार होते होंगे। हमने कभी नहीं सोचा कि हमारे साथ ऐसा क्यों व्यवहार होता है। सत व्यवहार तो हम तो अभी ये पढ़ सुनते हैं, लेकिन भगवान ने हमको गुरु के द्वार पे सत विचार, सत व्यवहार दिया तो हम पार हो गए। ऐसे ऊंची नजर रखो। सीता निर्दोष थी, फिर भी अग्नि में झोंक दिया राम जी ने, अग्नि परीक्षा। सीता कभी फरियाद नहीं किया, नंगे पैर छोड़ दिया जाके गर्भवती सीता को। लोग फरियाद करते हैं, लेकिन सीता माता ने कहाँ फरियाद किया? हाँ, तभी वो असली माता है। विवेक संयुक्त विचार करो, फरियाद संयुक्त विचार तबाही करेगा। कागभूषुंडी जी अपने गरुड़ को कहते हैं कि एक बार जब मैं मेरे गुरुदेव के चरणों में बैठा था, गुरु ने मुझ पर क्रोध कर दिया। सत्संग तो
फिर भी चल रहा था, पर मैं बैठा बैठा सोच रहा था। मैं अपने मन बैठ तब करहीं विविध अनुमान, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिन अज्ञान। कि क्रोध तो द्वैत के कारण आता है और द्वैत अज्ञान के कारण, मतलब अज्ञान है, गुरु को अभी ज्ञान नहीं हुआ, ऐसा मन में संशय चल रहा था। बोलो। गुरु के लिए भी चल रहा था कि गुरु जी क्रोध करते हैं, तो क्रोध तो अज्ञान का मूल है, तो इसका मतलब गुरु जी को अभी ज्ञान नहीं हुआ है। ऐसी उल्टी मती हो गई। अरे गुरु जी का तो क्रोध, बोध, काम, लोभ, मोह सब बाधित हो जाता है। तस्य तुलना के न जाए थे, उनको कैसे तोलोगे? अपने विषय में ज्ञान होता है, दूसरे के विषय में अनुमान होता है। तो गुरु के विषय में अनुमान कर रहे थे कि अज्ञानता से क्रोध आता है हमको, तो गुरु जी को भी अज्ञान है तभी तो क्रोध कर रहे हैं। तो फिर गुरु जी ने श्राप दिया, क्या बताओ। परंतु बाद में गरुड़, जब मुझे गुरुदेव की सर्वज्ञता का और सर्वशक्तिमता का पता चला, तो अब मैं कहता हूँ कि सुन प्रभु बहुत अवज्ञा कीन है, उपजहि क्रोध ज्ञानिन के हिये, अति संघर्षण करही जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। हाँ, चंदन का गुण है शीतलता, पर बिना पानी के ही घिसते रहे तो हो सकता है उसका शीतलता गुण न रहे और तपन हो। श्रद्धा का जल जरूरी है। मूल से ही फूल खिलता है। फूल में जो सुगंध दिखती है, कोमलता दिखती है, सुंदरता दिखती है, उसको मूल से मिली है। और मूल फूल से कुछ भी नहीं चाहता, मूल ने ही खिलाया है। ऐसे ही भगवान, भगवत प्राप्त गुरु, वे ही सब कुछ देते हैं हमारे जीवन में हमको। भगवत गीता में अर्जुन ने जब भगवान को पूछा कि परमात्मा को पाए हुए महापुरुष का लक्षण क्या है, तो भगवान ने दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक से लेकर 58वें श्लोक तक वो लक्षण बताए। फिर दोबारा 6ठे अध्याय के 6ठे श्लोक से लेकर 9वें श्लोक तक बताए। 12वें अध्याय में दोबारा बताए, 14वें अध्याय में बताए। परंतु वो जो लक्षण है, वो लक्षण स्वसंवेद्य है, उनकी अनुभूति है। तो उनकी अनुभूति जो है, हम उनके चरणों में बैठते हैं तो उन लक्षणों की अनुभूति हमारे जीवन में भी होने लगती है। यही कारण है कि देश विदेश में बसने वाले लाखों करोड़ों लोग जो प्रत्यक्ष तो लाभ लेते हैं, उनके जीवन में रूपांतरण होता है, परंतु जो प्रत्यक्ष नहीं, टीवी के माध्यम से रोज़ सुनते हैं, उनको भी बहुत लाभ होता है। तो ये क्या है कि ये टीवी पे देख के सद्भाव होता है तो दोष छूट जाते हैं, लेकिन दोष दर्शन हो तो गुरु में दोष देखने वाला ईश्वर के रोष से कभी बच नहीं सकता। बिल्कुल पक्की बात है। गुरु में दोष देखेगा तो ईश्वर का, अंतरात्मा का रोष होगा। वो आदमी दुखी होना चालू हो जाएगा, अशांत होना चालू हो जाएगा, उसकी मति मार जाएगी। रब रुस्से तो मत खस्से। गुरु में दोष देखे तो समझ लेना कि अब कुछ मुसीबत आने वाली है, दुख आने वाला है। गुरु में ब्रह्म दिखे अथवा अहोभाव हो तो समझ ले कि अब हम प्रसन्नता ईश्वर के राज्य में जाने वाले। अपना हितैषी अपने को ब्रह्म बनाए और अपन उनके लिए घिसे पिटे शब्द बोले तो फिर जीवा का रोग हो सकता है, गले का रोग हो सकता है, मति विपरीत दिशा में जा सकती है। हमने हमारे गुरु जी के लिए कभी भी घिसा पिटा नहीं बोला। अरे हमको कोई बड़ा प्रसिद्ध संत था, उसने जरा घिसा पिटा थोड़ा सुनाने को करता था तो हम फिर उसका कभी मुंह नहीं देखा। हमने जिनको गुरु मानना है उनकी निंदा हम क्यों सुने?
सुने? हाँ जी। निंदक तो दुखी होता है, पर जो गुरु भक्त होता है, जिसके दिल में गुरु के लिए अपार प्रीति और अपार श्रद्धा होती है, तो वो श्रद्धा तो ऐसी है मानो पंख लग गए, पर लग गए, और अश्रद्धा जंजीर है, जकड़े रखती है एक दायरे में। और गुरु की भक्ति, उसमें इतनी ताकत है कि हर आफत शराफत से भक्त का पीछा छोड़ दे। उसका हर आफत शराफत से भक्त का पीछा छोड़ दे। श्रद्धा में इतनी ताकत है कि हर आफत के लिए आफत नहीं करनी पड़े, हर आफत शराफत से शिष्य का पीछा छोड़। दुख बनाने वाली वृत्ति क्यों पैदा करके अपने पुण्यों की कब्र खोदना। हरि ओम।